हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि सर्कुलर रेस पे बेस्ड है और 14 जुलाई 2023 की शिफ्ट 3 में ये आया है सीजीएल के प्री में। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सर्कुलर ट्रैक का कॉन्सेप्ट यूज में हुआ है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि दो मित्र पी और क्यू एक साथ वर्ताकार पथ के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दो लोग हैं, एक तो पी है और एक क्यू है और एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है। इस पे पी और क्यू दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वे दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। पी की स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकेंड और क्यू की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड। यदि वे वर्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी इसका मतलब है कि वर्ताकार पथ पर दो बिंदुओं को एक दूसरे पर काटते हैं, तो b जो है वो 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। तो हमें बताना है कि b के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट है ये। ठीक है, तो इस इनिशियल पॉइंट के अलावा इस वर्ताकार पथ पर दो जगह ये एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, इसका मतलब वो दो बार एक दूसरे से मिले होंगे, है ना। तो जब दो बार मिले हैं तो वो सेम टाइम गैप के बाद ही मिले होंगे, है ना। तो सेम टाइम गैप के बाद मिले होंगे, इसका मतलब मैं अगर ये मानूं कि एक बार अगर कहीं यहाँ पे मिला है तो दूसरी बार कहीं यहाँ पे मिले होंगे, है ना। दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। तो ये दो पॉइंट पे ये दोनों मिले हैं और हमें दिया क्या है, हमें बोला है कि p की स्पीड तो है 6 मीटर प्रति सेकेंड और q की स्पीड जो है वो है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे ये हमें, और b जो है यहाँ पे ये 6 से छोटा है, ये भी एक बात ध्यान में रखना अपने को। b जो है वो 6 से छोटा है। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास b की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है ये हमें बताना है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इसको दो पॉइंट पे मिलवाना है, तो आप ध्यान से एक चीज सोचो कि जब तक मान लो q जो है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, तो जब q एक चलेगा इतने में p तीन चल लेगा, है ना। फिर q एक चलेगा इतने में p तीन चल लेगा, या फिर यूं कहें कि p जितने में एक चलेगा उतने में q 1/3 ही चल पाएगा। तभी तो ये दो बिंदु पर अलग अलग मिल पाएंगे, है ना। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि p और q की जो दूरी का अनुपात है ना, वो क्या हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा कि जब तक p एक चलेगा ना पूरा, इतने में q 1/3 ही चलेगा, है ना। तो मैं बोल देता हूँ कि जैसे ही p ने पूरा राउंड लिया इतने में q ने एक राउंड ले लिया, तो यहाँ पे मीटिंग होगी क्या, यहाँ पे कोई भी मीटिंग नहीं होगी, यहाँ पे हुई जीरो मीटिंग। क्यों, क्योंकि देखो p स्पीड से चल रहा है तो p आगे निकल गया और q इसके पीछे रह गया, तो इस ड्यूरेशन में वहां दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा q अपना, q इधर पहुंच जाएगा। जैसे क्यू इधर पहुंचा तो अब पी का तो राउंड पूरा हो चुका, अब पी वापस पीछे से जब आएगा और क्यू यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, तो इसमें क्या होगा, पी पीछे से क्यू को एक बार मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की एक बार मीटिंग हो गई इस ड्यूरेशन में। ठीक है, अब क्या होगा, क्यू तो पहुंचा यहाँ पे और पी कंप्लीट यहाँ पे आ गया वापस से, क्योंकि जब तक क्यू जो है 1/3 चलता है उतने में पी पूरा चल लेता है, क्योंकि पी की स्पीड ज्यादा है। तो अब क्या होगा, क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, अगेन पी तो यहाँ से ऐसे जाएगा और क्यू क्या करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पे कहीं से पी जो है इसको वापस से मिल लेगा, तो एक जगह यहाँ पे मिल लाएंगे। ठीक है, तो इस वर्ताकार पथ पर ये दोनों दो बार मिल लिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या रही थी, हमने देखा था कि जब p पूरा एक चल रहा है तो q को 1/3 चलना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि p और q की चली गई डिस्टेंस का रेशियो जो है वो 3:1 है ना। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो टाइम तो मिलने में दोनों का सेम रहेगा ना, जब भी मीटिंग होती है तो टाइम सेम रहता है। तो टाइम अगर सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है ना वही स्पीड का होता है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, है ना। तो ये आ जाएगा स्पीड का रेशियो। अब p की स्पीड है 6, यानी 3 का डबल है 6, तो यहाँ पे 1 का डबल हो जाएगा 2। तो
ये आ जाएगी पी की और क्यू की स्पीड। ठीक है, ये तो है पी की स्पीड और ये आ जाएगी क्यू की स्पीड, जो कि इसका मान क्या है बी। तो बी का एक मान पॉसिबल हुआ 2। ठीक है, तो बी का सिर्फ एक ही मान पॉसिबल होगा ऐसे केस के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान पॉसिबल है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी हो सकता है ना। वो अपन कैसे देखेंगे, देखो वो अपन यूं देख लेते हैं कि देखो हमसे कह रहा है कि ये वर्ताकार पथ है, ठीक है, और इस पे हमारे पास जो है b की वैल्यू है ना, ये 6 से कम है ना। इसका मतलब मेरे पास b की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है ना। इनमें से देखना है कि ये कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, p की तो है 6 और q की है 5, है ना। तो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है कि जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ना, तो उनकी डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा, है ना, उस रेशियो का जो डिफरेंस है, यहाँ पे कितना आया डिफरेंस 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा एक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो जो अंतर आ रहा है एक, तो एक बिंदु पर मिलेंगे, लेकिन हमें तो कितने पॉइंट पे मिलवाना है, दो बिंदुओं पर मिलवाना है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं देख लेता हूँ, इसको 6 लेता हूँ और इसको लेता हूँ 4, तो इनका सिंप्लीफाइड रेशियो कितना बनेगा, ये बनेगा 3:2। तो इनका डिफरेंस आता है 1, और हमें तो दो बिंदु पर मिलाना है, जबकि इसमें तो एक बिंदु पर मिलेंगे, यानी अगर p की स्पीड 6 और q की स्पीड 4 हुई, तो ये दोनों एक बिंदु पर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी 4 भी नहीं हो सकता। मैं p का मान लेता हूँ 6, q का मान लेता हूँ 3, तो इनका सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाएगा 2:1। तो इनका डिफरेंस आता है 1। तो 1 हमारा फिर से नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें तो दो बिंदुओं पर मिलाना है, ये भी नहीं हो सकता। फिर मैं लेता हूँ 6:2, यानी बी का मान मैं अगर 2 लेता हूँ, तो इनका रेशियो आ जाएगा 3:1। तो इनका डिफरेंस आता है 2। ठीक है, और हमें तो दो बिंदुओं पर ही मिलाना है, और ये दो बिंदु पर मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी एक वैल्यू हो जाएगी ये। फिर मैं ले लेता हूँ 6:1, तो इनका तो यही रेशियो आएगा। तो इसमें ये कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, 6 - 1 5 बिंदुओं पर मिलेंगे, जो कि हमारा आंसर नहीं है, हमें तो सिर्फ एक दो बिंदु पर मिलवाना है। तो इसका मतलब बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान पॉसिबल हुआ, वो है 2। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो वन वैल्यू इज पॉसिबल, वन वैल्यू इज पॉसिबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से देखा, है ना। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका कर लो। इसमें ज्यादा अच्छा जो फास्ट है वो तो यही है कि सेकंड वाला मेथड जो है, मेथड 2, ये ज्यादा फास्ट है, क्योंकि इसमें अपन सीधा अनुपात का डिफरेंस देखना होता है ना। और पहला वाला जो है मेथड फर्स्ट जो है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, कि अपने को एक्चुअल में चीज पता भी होनी चाहिए कि कैसे काम कर रही है चीजें, है ना। तो दैट्स इट। सो आई होप कि ये आपको हेल्प किया होगा। सो और भी ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।